start part 2 of haloalkane and haloarine chapter. So let's come on the point of nomenclature. देखिए, जब हम आप हेलो एल्केन की बात करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, तो इनका जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम लोग इनको एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल हैलाइड। तो ये जो एल्काइल हैलाइड वर्ड है, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है। एल्क का मीनिंग हो गया वर्ड रूट, यानी जितने उसके अंदर कार्बन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर, तो 3 को हम कहते हैं प्रोप। सो प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम होगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें, तो आईयूपीएसी नेम में यहाँ पे जो हेलो वर्ड यूज होता है, हेलो, ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो हम इन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो प्लस एल्क प्लस एन। एल्क मीन्स वर्ड रूट, और हेलो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी हो सकता है, और एन क्योंकि कार्बन कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि एक्चुअल में जो हेलोजन एटम होता है, ये प्रॉपरली फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं होता नोमेनक्लेचर में, क्योंकि ये एज अ प्रीफिक्स ले रहे हैं, तो हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं। मीनिंग ये हुआ कि हम अगर कभी अनसैचुरेशन आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और एक हेलोजन एटम आ जाए, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? अनसैचुरेशन को देंगे। यानी अनसैचुरेशन जहां से नजदीक होगा वहां से हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मान लीजिए इस कंपाउंड को बताना है कि ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो 4 पर क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। सो इट्स नेम इज 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, यानी अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। अगेन देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये जो कंपाउंड है हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो का मीनिंग होता है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में आइसो वर्ड यूज होता है जब एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइसो। सो ये 3 कार्बन है, तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, बट ये जो है कॉमन नेमिंग सिस्टम है। आईयूपीएसी में देखेंगे तो नंबरिंग सिस्टम होगा 1 2 एंड 3। 2 नंबर कार्बन पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई 2 क्लोरोप्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगेन देखिए, फिर से हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मीन्स ये फिर से आइसो आ गया। कितने कार्बन है टोटल? इसमें 4 कार्बन है, दैट्स वाई दैट इज आइसोब्यूटाइल। सीएल है तो क्लोराइड। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात है। अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 एंड 3। तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ है और 1 पर क्लोरो लगा हुआ है। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगेन देखिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको आप ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। कॉमन नेमिंग में ब्रोमोबेंजीन है, और ये आईयूपीएसी में ब्रोमोबेंजीन है। अच्छा, कॉमन नेमिंग में अगर यहाँ देखें तो हम, ये मेटा पोजीशन है, ये वाली दोनों पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा है, सो हम इसे कहते हैं मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। बट अगर आप आईयूपीएसी की बात करेंगे तो नंबरिंग सिस्टम होगा, और ये 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इस कंपाउंड को देखें, तो इसका जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है वो है सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। और अगर आप नंबरिंग सिस्टम लगाएं और आईयूपीएसी की बात करें, तो ये बन जाएगा 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अगेन देखिए, ये हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम देखें, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। तो 2 पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं और 1 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है। आईयूपीएसी नेम में देखोगे अल्फाबेटिकली क्लोरो फर्स्ट आता है, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगेन नंबरिंग 1 2 एंड 3, तो 2 पर ब्रोमो है, दैट्स वाई 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे कंपाउंड है, इनका आईयूपीएसी नेम हम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, द डाई हेलो एल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाइहैलाइड। द डाइहेलो कंपाउंड्स हैव बोथ हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। मींस यहाँ पे डाइहैलाइड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर जो हमारे हेलोजन एटम है वो दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन पर आ जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर डिफरेंट कार्बन पर आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड, डिफरेंट का मीनिंग एडजेसेंट कार्बन पर आते हैं, तो हम उससे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल हो गया, और ये एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अब हम क्योंकि सेम हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो हम इसे इथाइलिडीन क्लोराइड भी कहते हैं। और यहाँ देखा जाए
तो इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये भी इनके कॉमन नेमिंग सिस्टम है। आईयूपीएसी में देखेंगे तो 1 पर 2 क्लोरो आ रहे हैं, 1 एंड 2, सो 1 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पे 1 और 2 पर 2 क्लोरो आ रहे हैं सेकेंड कंपाउंड में, दैट्स वाई 2 डाइक्लोरो इथेन। ये आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ कंपाउंड्स है जिनके आपको कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम्स दिए हुए हैं, जो अपने जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग है, जिन्हें हमें देखना है। ये कंपाउंड देखिए, विनाइल, विनाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेमिंग सिस्टम है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर कोई हेलोजन जुड़ा होता है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो हम उसे विनाइल कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, सो दैट इज कॉल्ड एलाइल, सो दैट इज एलाइल ब्रोमाइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल, इनके ये हमारे पास जो है वो आईयूपीएसी नेम्स दिए गए हैं, जिन्हें हमें एक बार गो थ्रू करना है। बेंजाइल, बेंजाइल का मीनिंग क्या होता है देखिए, बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 जुड़ा हुआ हो, सो दैट इज कॉल्ड बेंजाइल। अभी बेंजाइल क्लोराइड हो गया। ओ क्लोरो टोलुइन, टोलुइन बिकॉज यहाँ पे बेंजीनिंग पर CH3 जुड़ा हुआ है, ओ मीन्स ऑर्थो। तो इस तरह से हमारे पास CHCl3 हमें पता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, एंड CHBr3 दैट इज ब्रोमोफॉर्म। ये कुछ कॉमन नेमिंग सिस्टम है जो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि देखो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे तो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम में हमें ध्यान रखना होता है कि किसका नेम क्या गिवन है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H11Br, और उसका क्या देना है हम लोगों को, आईयूपीएसी नेम देना है, और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्शियरी ब्रोमाइड उससे क्लासीफाई करना है। तो देखिए C5H11 अगर हम देखें और Br, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन की चेन है जहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। तो 5 कार्बन की पहले हम स्ट्रेट चेन बना सकते हैं और 1 नंबर पे कार्बन Br जोड़ सकते हैं, फिर हम Br 2 नंबर पे जोड़ सकते हैं, फिर हम Br 3 नंबर पे जोड़ सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ही कार्बन के ऊपर CH3 भी जोड़ सकते हैं। हमें 2 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे, तो इस तरह से हमारे पास कुछ कंपाउंड्स बनेंगे जिन्हें हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्लासीफाई। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके आईयूपीएसी नेम गिवन है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इनके आईयूपीएसी नेम जो है वो देखेंगे। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपको प्रेफरेंस जो देनी है डबल बॉन्ड को देनी है, यानी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका डबल बॉन्ड जो आएगा वो नियरेस्ट आएगा, वहाँ से नंबरिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप इसका एनसीईआरटी में देखेंगे, सो दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में क्या होता है देखिए, कार्बन और हेलोजन, अगर हम कार्बन और हेलोजन की बात करें तो कार्बन और हेलोजन में से हमें पता है जो हेलोजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड होंगे वो दोनों शिफ्टेड होंगे किसकी साइड, हेलोजन एटम की साइड। तो जो हेलोजन एटम है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव मीन्स पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर जो आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पार्शियल चार्ज इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुए हैं। अगर ये बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाता और ये कंप्लीटली हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये हमारा पार्शियल चार्ज नहीं होता, ये हमारा कंप्लीट चार्ज हो जाता इस तरह से। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट करें तो ये है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है और आयोडीन का सबसे बड़ा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, यानी CF की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी और CI की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में और बॉन्ड एंथैल्पी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है, उस डाटा को समझना है कि बोन लेंथ का देखिए, अगर हम देखिए CF की बात करें तो यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो बोन लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि F का साइज सबसे छोटा होता है, Cl का थोड़ा बड़ा होता है, Br का और भी बड़ा होता है और I का साइज और भी ज़्यादा बड़ा होता है। अब एटम का साइज अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बोन लेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है एज वी गो डाउनवर्ड। तो क्या हो रहा है कि बोन लेंथ इंक्रीज हो रही है।
बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डाउनवर्ड जाने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। देखिए यानी कि सी आई बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है, आसान है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर हम एग्जैक्टली डाटा याद ना भी रख सके देन इट्स ओके, कम से कम ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर आप बात करें तो देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू मीन्स होता है चार्ज, डाइपोल का जो चार्ज होगा वो, और डी का मीनिंग हो गया उन दोनों के ऊपर जो डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, डी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अपना जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की, लेकिन चार्ज के ऊपर भी डिफरेंस आएगा। अब चार्ज की अगर हम बात करें तो एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, काफी ज्यादा है, और आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो चार्ज डाउनवर्ड जाने पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। दैट्स वाई म्यू भी जो हो रहा है वो कम हो रहा है ओवरऑल। अगर हम CH3F को कंपेयर करें CH3Cl से, तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। उसका रीजन है कि जो CH3F होता है उसके अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन जो हैं दोनों के p ऑर्बिटल जो होते हैं वो सेम p ऑर्बिटल होते हैं, मीन्स दोनों के अंदर 2p ऑर्बिटल होते हैं, जिनकी आप ये कह सकते हैं कि जो 2p ऑर्बिटल है इनका साइज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दैट्स वाई जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीन क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में ड्रॉप कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है। तो डबल बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डाइप अपने कहते हैं कि जो यहाँ पे हाँ, जो बैक बॉन्डिंग है वो फ्लोरीन के केस में पॉसिबल है, एफ के केस में। Cl के केस में उतनी परफेक्ट बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, Bri में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। दैट्स वाई अगर हम देखें तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर CH3F का आता है, फिर CH3Br और अगेन CH3I का। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। CH3Cl का CH3F से ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग इन CH3F। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो एल्केन को बनाने का जो बेस्ट मेथड है या बेस्ट सबस्ट्रेट है वो होता है हमारे पास अल्कोहल। और अल्कोहल से हम कैसे कैसे बना सकते हैं, देखिए अल्कोहल से बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करेंगे हम हेलोजन से। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस बाय हेलोजन एटम ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट हेलोजन एसिड। हमारे पास कौन कौन से मेथड है, हम कंसंट्रेट हेलोजन एसिड मींस HCl HBr इनसे रिएक्शन करवा सकते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड मींस PCl3 वगैरह से हम रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl5 से रिएक्शन करवा सकते हैं, एंड थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड मींस SOCl2 से भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं और एल्काइल हैलाइड गेट कर सकते हैं। अब इसमें SOCl2 वाला जो मेथड होता है, थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड है, दैट इज प्रेफर्ड। वो प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि उस केस के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो SO2 और HCl बनते हैं, जिनको गैसियस स्टेट में होते हैं, जिनको सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा पहला मेथड जो है वो क्या है, हम HCl लेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे, उससे अल्कोहल गेट कर सकते हैं। फिर हम PCl3 ले सकते हैं, फिर हम PCl5 ले सकते हैं, और फिर हम क्या ले सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं। तो अगर हम PCl3 PCl5 या HCl लेते हैं, इन सब के केस के अंदर हमारा जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड फेज में बन रहा है। देखिए यहाँ वाटर है वो लिक्विड फेज में है, H3PO3 भी लिक्विड फेज में है, और हमारा जो RX होता है वो भी लिक्विड होता है। तो लिक्विड और लिक्विड जो दोनों होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, उनको सेपरेट करना फिर क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, वो अपने आप में एक आप ये समझ सकते हो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि यस, हमें अगर अल्कोहल से बनाना है क्या, एल्काइल हैलाइड, तो हमारा बेस्ट मेथड जो रहेगा वो क्या रहेगा, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड जो है वो हमारा बेस्ट मेथड रहेगा। तो RCl और SO2 जो है और HCl,
यहाँ पे SO2 भी गैसियस स्टेट में होगा और HCl जो है वो भी क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक ये यहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक दो पॉइंट और हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ZnCl2, बट टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं, रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग द अल्कोहल विद कंसंट्रेट HCl एट रूम टेम्परेचर। उसका रीज़न ये होता है कि जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं उनमें रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, वो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो इजीली रिएक्शन देगा। तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं और हमें जो है कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Constant boiling with HBr 48% is used for preparing alkyl bromide. Good yield of the Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid. The order of reactivity of alcohol with a given haloacid is 3 degree, 2 degree and 1 degree. मीन्स अल्कोहल की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। कार्बोकैटायन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वही है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो दैट्स वाई 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो रिएक्शन क्या देता है, फास्ट देता है। अब देखिए अगर हम PbR3 की बात करें, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, तो वो अनस्टेबल है, दैट्स वाई हम उन्हें इन सीटू प्रिपेयर करते हैं। इन सीटू का मीनिंग होता है हम उन्हें रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं। तो बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन और आयोडीन, मीन्स हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमीन के साथ। तो ये हमें क्या देगा, PbR3 देगा। और अगर हम रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन आयोडीन के साथ कर दें, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन हम किसके साथ कर दें, आयोडीन के साथ कर दें, तो ये हमें Pi3 देगा। क्लियर है, तो हम इसे कहते हैं इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। तो हम डायरेक्टली PbR3 नहीं यूज़ करते, डायरेक्टली हम Pi3 यूज़ नहीं करते, हम रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन या आयोडीन यूज़ करके उसको इन सीटू प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाते हैं। The preparation of alkyl chloride is carried out either by passing HCl gas through a solution of alcohol or by heating the mixture of alcohol and concentrate aqueous halogen acid। यानी वही है कि आप ROH प्लस HCl से भी RCl बना सकते हो। द अबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। ये एराइल हैलाइड के लिए नहीं बन सकते, बिकॉज वहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो बनता है हमारा, जो फिनोल के अंदर होता है, वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस चैप्टर में आगे आएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए जो फिनोल होती है, फिनोल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप कर सकता है, उसमें रेजोनेंस होगा, दैट्स वाई ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन वाला, ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ से OH जो है उसको रिमूव करना भी क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क होता है, दैट्स वाई हम एराइल हैलाइड जो होते हैं वो फिनोल से नहीं प्रिपेयर करते। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लोगों ने ये एन ब्यूटेन यूज़ की और क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, या फिर हम हीट ले रहे हैं, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई सा भी हाइड्रोजन जो होगा वो डिस्प्लेस हो सकता है, यानी हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस हो सकता है और ये भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 क्लोरो या 2 क्लोरो, दो तरह से 1 क्लोरो ब्यूटेन या 2 क्लोरो ब्यूटेन, दो प्रोडक्ट बनेंगे मोनो हेलोजिनेशन में। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन जो रहते हैं वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहते हैं तो फिर कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है, बट अगर कभी कंपाउंड हमारे पास एल्केन का कुछ ऐसा कंपाउंड है CH3CH3 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है CH3, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो हम ये तीनों में से मिथाइल में से किसी भी H को रिप्लेस कर सकते हैं हेलोजन के साथ, और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा इस H को रिप्लेस किया जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला जो H रिप्लेस होगा
तो हमें कितना डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा। 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दैट्स वाई इस एच के रिप्लेस होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये वाला जो यहाँ पे हम इस एच को रिमूव करेंगे और हेलोजन लगाएंगे, तो वो वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से भी हम लोग गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए एच एक्स या एच सी एल एच पी आर एच आई की रिएक्शन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो हेलोजन होता है या जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे, कम होंगे। तो लाइक प्रोपीन की अगर हम बात करें तो प्रोपीन में ये और ये दो हमारे पास कार्बन है जहाँ पे नेगेटिव पार्ट यानी एच आई का नेगेटिव पार्ट यानी आई ज्वाइंट हो सकता है। तो आई जुड़ेगा कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो इट मीन्स हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 2 आयोडो प्रोपेन होगा। एडिशन ऑफ हेलोजन, हम एल्कीन की रिएक्शन अगर हेलोजन से करवाएं तो हमारे पास डाई हैलाइड्स बनते हैं, तो विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज कॉल्ड हैलाइड एक्सचेंज। नाम से समझ में आ रहा है हम हेलोजन को एक्सचेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्शन आती हैं, एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एल्काइल हैलाइड है यानी आर एक्स, उसकी रिएक्शन करवाते हैं एन के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो होगा क्या, ये जो एक्स होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, आई से, तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिल जाते हैं और एन एक्स रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे एक्स जो होगा वो सी एल या बी आर कुछ भी हो सकता है। तो शायद दैट इज कॉल्ड फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो ये जो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए यूज होती है। और इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, मेन पार्ट है कि यहाँ पे हम NaI यूज कर रहे हैं और उससे हम आर सी एल या आर बी आर को आर आई में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक दूसरी रिएक्शन आती है दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम आती है। तो एल्काइल फ्लोराइड में हम क्या करते हैं, हमारा जो एल्काइल हैलाइड होता है उसकी रिएक्शन AgF से करवा देते हैं। आप AgF या Hg2F2 या COF2 या SbF3 इनमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। ऑल आर दीज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, मतलब ये फ्लोरिनेशन कर देंगे, हेलोजन हट जाएगा वहाँ पे और फ्लोरीन जो होगी वो जुड़ जाएगी। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो जो स्वार्ट्स रिएक्शन है वो एक्चुअल में एल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम में आते हैं। फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो एरीन किस तरह से बनाई जा सकती है, देखिए हेलो एरीन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली जो हमारी जैसे टोलुइन है, टोलुइन की रिएक्शन करवा देंगे हम हेलोजन के साथ, आयरन के साथ इन डार्क। तो डार्क में करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ऑर्थो पर और एक पैरा पर हेलोजन आके जुड़ जाएगा। बिकॉज हमारा जो ये मिथाइल ग्रुप होता है ये मिथाइल ग्रुप ओपी डायरेक्टिंग है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गई। तो उसके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है एमाइन से प्रिपेयर कर सकते हैं सैंड में रिएक्शन के थ्रू। एमाइन से प्रिपेयर करने के लिए हमें डाईएजोटाइजेशन करवाना पड़ेगा, यानी हम एनिलीन यूज करेंगे, उसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से करवा देंगे। उससे हमें बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड मिलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, इसको हम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड या डायाजोनियम सोल्ट कह देते हैं। तो एनिलीन से डायजोनियम सोल्ट बनने की जो रिएक्शन होती है उसको हम डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद फिर हम सैंड में रिएक्शन करेंगे। तो सैंड में रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, आप उसकी रिएक्शन Cu2x2, Cu2x2 मीन Cu2Cl2 या Cu2Br2 से अगर हम करवा देंगे तो हमें एराइल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। तो ये हमारी जो है वो सैंड में रिएक्शन है। उसके बाद अगर हमें आयोडाइड बनाना है यानी आयोडोबेंजीन बनानी है तो हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KI से करवानी पड़ेगी हमें पोटेशियम आयोडाइड से। तो उस केस में हमें आयोडोबेंजीन भी मिल जाएगी।
ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं। यहाँ पे आपको मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोकैटायन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, मार्कोनिकोव रूल लगाओगे तो बी आर कहाँ जुड़ेगा, उस जगह पे जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे, तो यहाँ बी आर जुड़ेगा। इस कार्बन पे बी आर जुड़ेगा और इस कार्बन के ऊपर फिर एच जुड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं। पर ऑक्साइड यूज किया जा रहा है मीन्स यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है कि एच बी आर पर ही लगेगा, ये एच बी आर पर, और वो भी कब, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एच बी आर जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो नाम से पता चल रहा है एंटी मार्कोनिकोव। नेगेटिव पार्ट यानी बी आर नेगेटिव उस जगह पे जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली यहाँ बी आर जुड़ेगा सी एच टू के साथ, और एच कहाँ जुड़ेगा, इस सी एच के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए हैं एल्काइल हैलाइड के। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।